हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the length of a metal wire is L1 when the tension in it is T1 and is L2 when the tension is T2. The natural length of the wire is, and the given options are A root over L1 L2, option B L1 T2 minus L2 T1 divided by T2 minus T1, option C L1 T2 plus L2 T1 divided by T2 plus T1, एंड ऑप्शन डी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2. तो बेसिकली यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L1 है जब टेंशन T1 रहता है, और उसका लेंथ जब L2 है तो टेंशन T2 रहता है. एक्चुअली में बोलना ये चाहिए कि जब टेंशन T1 है तो उसका लेंथ L1 है, और जब टेंशन T2 है तो लेंथ L2 है. और हमें पता करना है कि उसका नेचुरल लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ क्या होगा. लेट्स से ओरिजिनल लेंथ इज L, तो हमको पता करना है ओरिजिनल लेंथ क्या होगा. आइए पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा यंग्स मॉडुलस. वी नो दैट यंग्स मॉडुलस y इज डिफाइंड एज longitudinal stress divided by longitudinal strain. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ST है, ये STRAIN. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला F/A फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. यही है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाई A, और ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई डेल L. और यही है की कॉन्सेप्ट. इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. चलिए, यहां पर दो केस है. फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस, जब लेंथ कितना, जब टेंशन T1 है तो लेंथ हो जाता है L1, और हमने बोला है कि ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं कि L है. और एक चीज और मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया A है. जिस वायर की यहाँ बात हो रही है, लेट्स सपोज कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. तो पहले केस में अगर हम y1 कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा टेंशन T1 डिवाइडेड बाई एरिया और ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ. तो पहले केस में चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, तो वी कैन से इलोंगेशन कितना हो जाएगा. पहले केस के लिए इलोंगेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस L, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ओरिजिनल लेंथ. तो ये हो जाएगा L1 माइनस L. और अब बात करते हैं सेकंड केस की. और सेकंड केस when tension is T2, the length becomes L2. So in this case, y2 is given by T2 divided by area, original length is L divided by, इस केस में elongation कितना हो जाएगा, इस केस में elongation डेल्टा L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस L. तो यहाँ पे पुट कर देंगे L2 माइनस L. लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है, जो ट्विस्ट है, कि वी नो दैट दिस y, द यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. यंग्स मॉडुलस है क्या, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो यंग्स मॉडुलस जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. और जब हम यहाँ पर एक ही मटेरियल की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे y1 शुड बी इक्वल टू y1 शुड बी इक्वल टू y2. y एज मटेरियल इज सेम, एज मटेरियल इज सेम. क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए यहाँ पे जो y1 y2 है, जो यंग्स मॉडुलस है, वो सेम ही रहेगा. चलिए y1 इज इक्वल टू y2 कर देते हैं.
y1 इज इक्वल टू y2, y1 है t1 डिवाइडेड बाई एरिया, l डिवाइडेड बाई l1 माइनस l, t2 डिवाइडेड बाई एरिया, l डिवाइडेड बाई l2 माइनस l। कैंसल क्या होगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर t1 l2 माइनस l इज इक्वल टू t2 l1 माइनस l। तो t1 l2 माइनस t1 l इज इक्वल टू t2 l1 माइनस t2 l। तो अब यहाँ से वी हैव टू कैलकुलेट l। तो चलिए इस t2 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो जाएगा t2 l माइनस t1 l इज इक्वल टू t2 l1 माइनस t1 l2। तो यहाँ से l कॉमन आ जाएगा, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 l1 माइनस t1 l2। तो l इज इक्वल टू मिलेगा t2 l1 माइनस t1 l2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये है नॉर्मल लेंथ और वी कैन से ओरिजिनल लेंथ। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। एल टी टू कितना है बच्चे, देख लीजिए एक बार। t2 l1 माइनस t1 l2, t2 माइनस t1, t2 l1 t2 l1 t2 l1। देखिए ऑप्शन बी को देखिए, t2 l1 माइनस l2 t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, L1 T2 minus L2 T1 divided by T2 minus T1. Correct option is B.